सवाल नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। सवाल नंबर 3, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 4, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। सवाल नंबर 5, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट। सवाल नंबर 6, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6। सवाल नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ। सवाल नंबर 8, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी किडनी रक्त शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। सवाल नंबर 9, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। सवाल नंबर 10, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ भारत में कब हुआ? पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ भारत में कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951। 1951 में पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। सवाल नंबर 11, पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे? पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी यकृत यानी कि लीवर जिसे कहते हैं वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सवाल नंबर 13, संविधान का अनुच्छेद 317 किससे संबंधित करता है? संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित करता है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। सवाल नंबर 14, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीन राम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। सवाल नंबर 15, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। सवाल नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। सवाल नंबर 17, पहला लोक सेवा चुनाव भारत में कब हुआ? पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ? 1951 से 52 के बीच में। 1951 से 52 के बीच में। सवाल नंबर 18, पोलियो किस वायरस के कारण होता है? पोलियो किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
आरएनए वायरस के कारण पोलियो होता है। सवाल नंबर 19, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 20, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। सवाल नंबर 29, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जनेवा में। जनेवा में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। सवाल नंबर 22, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जनक यानी पिता। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 23, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं। सवाल नंबर 24, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25, संविधान सभा के राष्ट्रगान किसे प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के राष्ट्रगान किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर 26, कौन सा पर्वत विश्व का ऊंचा पर्वत है? कौन सा पर्वत विश्व का ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील भारत में सबसे ताजे पानी की झील है। सवाल नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। सवाल नंबर 29, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी, जिसे गुर्दा भी कहते हैं। सवाल नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता किस काल में मनाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्यप युग। हड़प्पा सभ्यता कश्यप युग। सवाल नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल ऑप्शन नंबर ए, कमल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमल। सवाल नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। सवाल नंबर 33, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार राज्य के जिला है, उसका युद्ध जो पुराने में युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, वो किस ईस्वी में लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 35, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 36, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात।
जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सवाल नंबर 38, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं 26 जनवरी को, और उसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। सवाल नंबर 39, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। सवाल नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 41, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। सवाल नंबर 42, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 43, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत युद्ध कब हुई? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत युद्ध हुआ। सवाल नंबर 44, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व किस गैस से संभव है? पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व किस गैस से संभव है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रहेगा। सवाल नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल बांध। सवाल नंबर 46, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। सवाल नंबर 47, भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। सवाल नंबर 48, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? भारतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। सवाल नंबर 49, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सवाल नंबर 50, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। ये सवाल आप लोगों को पता होगा। सवाल नंबर 1, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, मुगल ए आजम भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन को याद करते चलिए। सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च को। 5 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 3, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, मंगल। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी, शनि। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सवाल नंबर 5, किस मुगल शासक ने जिजिया कर समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने जिजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने जिजिया कर समाप्त किया था। सवाल नंबर 6, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। सवाल नंबर 7, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। सवाल नंबर 8, किस वायरस के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस वायरस के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुंजिकल फॉल्स। कुंजिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 10, किस भारतीय राज्य को स्पाइन गार्डन कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को स्पाइन गार्डन कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल को स्पाइन गार्डन कहा जाता है। सवाल नंबर 11, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH-48। NH-48 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सवाल नंबर 12, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी लुप्तप्राय जीवों की सूची। लुप्तप्राय जीवों की सूची। सवाल नंबर 13, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 14, किसके शासनकाल में मोहनजोदारो और हड़प्पा की खोज हुई थी? किसके शासनकाल में मोहनजोदारो और हड़प्पा की खोज हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 15, किस गुप्त शासक को कवि हृदय सम्राट कहा जाता है? किस गुप्त शासक को कवि हृदय सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कवि हृदय सम्राट कहा जाता है। सवाल नंबर 60, भारत में रूपे कार्ड का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में रूपे कार्ड का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? रूपे कार्ड। ऑप्शन नंबर सी 2012। 2012 में रूपे कार्ड का संगठन हुआ और इसका शुरुआत किया गया। सवाल नंबर 17, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ये सब आप लोग भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 18, ब्लू बुक का शब्द प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ब्लू बुक शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटनीति। कूटनीति ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 90, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके सम्मान में रखा गया? माउंट एवरेस्ट का नाम किसके सम्मान में रखा गया? जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंट एवरेस्ट रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20,
दस कुमार चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? 10 कुमार चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दंडी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दंडी। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर दीजिए। सवाल नंबर 21, भारत में सबसे पहला समाचार कौन सा था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गजट। सवाल नंबर 22, कौन सा ग्रह गैस दानव के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह गैस दानव नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह गैस दानव नाम के जाना जाता है। सवाल नंबर 23, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया था? ऑप्शन नंबर सी 1942, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। सवाल नंबर 24, किस भारतीय लेखक ने गाइड नामक उपन्यास लिखा था? किस भारतीय लेखक ने गाइड नामक उपन्यास लिखा था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण ने गाइड नामक उपन्यास लिखा था। सवाल नंबर 25, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26, नौका दौड़ किस राज्य का प्रारंभिक खेल है? नौका दौड़ किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सवाल नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तिल्लियां होती है। सवाल नंबर 29, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सवाल नंबर 1, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियस। सर एडविन लुटियस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। सवाल नंबर 2, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कोसी। ऑप्शन नंबर बी कोसी टिक कीजिए। सवाल नंबर 3, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 4, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सवाल नंबर 5, राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 340। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
सवाल नंबर 6, किस मुगल बादशाह ने तख्त ए ताऊस बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने तख्त ए ताऊस बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने तख्त ए ताऊस बनवाया था। सवाल नंबर 7, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सवाल नंबर 8, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है धौलपुर एक्सप्रेस। धौलपुर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही फायदेमंद होता है। सवाल नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस शहर में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल सराय। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कीजिएगा, मुगल सराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय को पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है। सवाल नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है WC बनर्जी। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 14, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। सवाल नंबर 15, कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर डाइऑक्साइड। सिल्वर आयोडाइऑक्साइड। सवाल नंबर 16, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। सवाल नंबर 18, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। उदयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1942। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सवाल नंबर 20, भारत में लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? भारत में लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में 552 सीटें हो सकती है अधिकतम से अधिकतम। सवाल नंबर 21, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका राइट आंसर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 26, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी क्लिक किया है उसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 27, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सवाल नंबर 28, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से। उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगा दीजिए। सवाल नंबर 29, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सवाल नंबर 30, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जो 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1930। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। सवाल नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 4, महाजनपद काल की मगध की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल की मगध की राजधानी क्या थी? यहाँ पूछ रहा है मगध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी राजगृह, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कीजिए। सवाल नंबर 5, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिए गए हैं?
अशोक के अभिलेख किस लिपि से लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी खरोडी लिपि, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी फारसी लिपि। इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि, पाही लिपि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, भूगोल का है। भूगोल का सवाल नंबर 1 है, गंगा नदी बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार से किस स्थान में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बक्सर। ऑप्शन नंबर सी बक्सर। बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कीजिए। सवाल नंबर 3, बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमेश्वर पर्वत। सोमेश्वर पर्वत बिहार की सबसे ऊंची पर्वत है। सवाल नंबर 4, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सवाल नंबर 5, सोन नदी बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? सोन नदी बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोजपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर राज्य व्यवस्था जो राजनीतिक शास्त्र है उसका है सवाल। सवाल नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 और 35 भारतीयों को नागरिक मौलिक का अधिकार प्रदान करती है। सवाल नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5 वर्ष। सवाल नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों काल में आपातकालीन घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। सवाल नंबर 4, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 81। सवाल है विज्ञान से, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है?
मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर डी टिबिया, ऑप्शन नंबर डी फिबुला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फीमर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। सवाल नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी दूरी, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। सवाल नंबर 3, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी स्क्रवी, ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडेज, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्क्रवी। विटामिन सी की कमी से स्क्रवी हो सकता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। पृथ्वी सूर्य, सवाल नंबर 5 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमता है? पृथ्वी सूर्य